हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद टॉपर्स के ऊपर। मैं राजेंद्र सिंह हाजिर हुआ हूँ आज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन कावेरी। अभी आप सुन रहे होंगे कि सूडान से हमने बहुत सारे भारतीयों को जो है वापस भारत के अंदर लेके आए हैं, तो उसके लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। क्या ऑपरेशन कावेरी है और इस तरीके जब इंसिडेंट होते हैं दूसरे देश के अंदर तो भारत कौन कौन से ऑपरेशन चलाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कावेरी नाम क्यों रखा है और यूक्रेन से जब हम भारतीयों को वापस भारत में लाए थे तो उसका नाम गंगा क्यों रखा था, क्यों नदियों के नाम पे ये नाम रखे गए हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन कावेरी के बारे में और समझते क्या है ये ऑपरेशन कावेरी। तो देखिए, अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है सूडान, और सूडान की जो कैपिटल है वो है खार्तूम। अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि सिविलियन वॉर स्टार्ट हो गई। हुआ क्या कि 2023 के अंदर डिसाइड करा गया कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी दी जाए, और जब डेमोक्रेसी देने की बात आई सूडान के अंदर, और उसी समय वहां पे जो दो आर्मी हेड है जिनके बारे में मैं बता दूं आपको, एक का नाम है मोहम्मद हमदान दागालो जो आरएसएफ जो रैपिड सपोर्टर फोर्सेज है, और एक पैरामिलिट्री फोर्सेज जो अब्दुल फतेह अल बुरहान है जो सूडानीज आर्मी के फोर्सेज है। तो ये दो आर्मी की चीफ जो है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया और इन दोनों के बीच में जो है वहां पे सूडान के अंदर जंग छिड़ गई। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ा है, तो इफेक्ट देखिए कि हुआ क्या है कि वहां पे इतनी 400 के अप्रोक्स जो है वहां पर डेथ हो गई है। और अगर आप वहां की फुटेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि रोडों पे लाश ही लाश, डेड बॉडीज जो है पड़ी हुई है। एक इंडियन की भी डेथ हुई है इसके अंदर, एक इंडियन जो है उनकी भी डेथ हुई है। और अब भारत ने जो है अपना इवैक्यूएशन प्रोसेस, जो वहां से भारतीय जो फंसे हुए उनको निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करा है। जब नरेंद्र मोदी जी केरल के अंदर गए थे जहां पे उन्होंने कोची मेट्रो और वहां का जो प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट करा है, उसी दौरान उन्होंने कहा है कि जो सूडान के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं वहां से लोगों को निकालने के लिए हम जो है ऑपरेशन कावेरी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और कहां से इन्होंने बोला था, तो केरल से इन्होंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है। हुआ क्या है, जो भी हमने आपको बात बताई कि सूडान के अंदर जो है डेडली फाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई कंट्रीज की आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में। जो मैंने आपको बात बताई कि मैंने कहा आर्मी की जो चीफ है जिनका नाम है अब्दुल फतेह, और पैरामिलिट्री की जो चीफ है उनका नाम है मोहम्मद हमदान, इन दोनों के बीच में जो है वहां पे वॉर स्टार्ट हो गई है। और इसका खामियाजा भुगत रही है वहां की जो लोकल पब्लिक है वो, और उसके अंदर काफी सारे भारत के लोग बाग भी फंसे हुए, और लगभग 400 जने जो है इसके अंदर डेथ हो गई, जिसमें से अभी हमने बात करी कि इसके अंदर भारतीय भी है। तो अब है क्या, इंडिया का स्टैंड क्या है, क्यों अचानक से ये चीजें हुई। तो एस जयशंकर जब हमारी लैटिन अमेरिका की ट्रिप पे गए हुए थे, जो मोजाम्बिक और जो युगांडा की जो ट्रिप इन्होंने करी थी, उसी दौरान ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है और काफी सारे जो है इनके खिलाफ जो ट्वीट है, सपोर्ट की ट्वीट स्टार्ट होती है, मांग स्टार्ट होती है कि हमें जो है वापस लाया जाए। और एस जयशंकर ने ट्वीट करा कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो स्टार्ट हो गया है और सिटीजन जो है उनको वापस लिया जाएगा। और 500 सिटीजन जो है पोर्ट सूडान जो है वो पहुंच चुके हैं। अब ये पोर्ट सूडान क्यों पहुंचे इसके बारे में हम आगे और स्लाइड के अंदर बात करेंगे। पर 500 जो हमारे भारत के नागरिक है वो पोर्ट सूडान पहुंच गए और उनको इजीली जो है हम शिप और एयरक्राफ्ट के द्वारा जो है वापस घर पे ला रहे हैं। और ये लाने की जो फोटो है वो आपको दिख रही होगी, जो बैचेस जो है अब आ गए हैं इनके वापस इंडिया के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब सूडान के अंदर है कितने भारतीय, तो देखिए वहां पे हमारी जो एम्बेसी है वो हमें जो है रिपोर्ट बताती है कि वो कहती है कि लगभग 2800 जो है यहाँ पे भारतीय जो अलग अलग चीजों से सूडान के अंदर गए हुए, कोई काम करने गए हुआ या कोई पढ़ाई के पर्पज से या कोई अदर चीजों की वजह से जो है सूडान के अंदर है। पर ये 2800 भारतीय जो भारत के हैं, और ऐसे 1200 लोग बाग हैं जो वहां के निवासी है, जो वहीं पे रहते हैं, पर उनका कहीं ना कहीं प्रीवियस जनरेशन के अंदर जो ओरिजिन है वो भारत से ही है, और 150 साल से लगभग जो है वो वहीं पे रह रहे हैं। इस तरीके कुछ 1200 है, और टोटल जो काम करने गए हैं वो तो 2800 है। तो अगर आप टोटल की बात करेंगे तो ये कुछ 4000 समथिंग के अकॉर्डिंग जो है आंकड़ा बन जाता है जो भारत के लोग वहां पे फंसे हुए। अब जब वहां पे ये लड़ाई स्टार्ट हुई तो भारत की जो आर्मी है उन्होंने भी स्टार्ट करा और इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। हुआ क्या है, जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि इवैक्यूएशन क्यों डिफिकल्ट आ रहा है। तो अभी जो हमने बात करी पैरामिलिट्री ग्रुप जो है रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसके हेड मैंने आपको बताए थे ये मोहम्मद जो हेड है उसकी पैरामिलिट्री फोर्स जिसका नाम है आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इसने एक्चुअली वहां पे करा गया है कि वहां का जो मेन एयरपोर्ट है, जो खार्तूम के अंदर इनका जो मेन कैपिटल का जो एयरपोर्ट है उसको अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। और उस कब्जे में एयरपोर्ट को लेने के कारण वहां पे इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है, जो लोगों को निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे के अंदर हो नहीं पा रहा है। इस वजह से जो है हम पोर्ट के द्वारा और इस अदर वे से जो है हम उनको वहां से निकाल रहे हैं। तो खार्तूम का जो इनका जो मेन एयरपोर्ट है उसको कंट्रोल में ले लिया है किसने, तो आरएसएफ जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज है उसने ले लिया है। और सैटरडे के बाद से जो है कंडीशन वहां पे खराब होना स्टार्ट हुई, और बहुत जनों ने ट्वीट करे जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये गौरव जो है इनका ट्वीट है मोदी जी के लिए कि आप किसी भी तरीके से हमारे रिलेटिव्स को जो है वहां से निकालिए। इनके रिलेटिव्स का भी मैसेज आया हुआ है कि हाय नरेंद्र मोदी सर, आई एम स्टक हियर विद माय कलीग्स, प्लीज डू समथिंग टू टेक अस
आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और बहुत बुरी तरीके से जो है ये फंसे हुए थे। और मोदी जी ने भी इनकी बात सुनी और एस जयशंकर ने भी बात सुनी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने, और उन्होंने जो है ऑपरेशन कावेरी जो है लॉन्च करा। पर क्या भारत ही सबसे पहले इस तरीके का प्रोसेस कर रहा है? तो भारत से पहले ही ईद वाले दिन ही सऊदी अरेबिया ने जो है इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। और बढ़िया बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने भारत के भी बहुत सारे लोगों को जो है अब वहां से इवैक्यूएट करके और अपने सऊदी अरेबिया के अंदर ले गया। बहुत सारे कंट्रीज है, उसमें से इंडिया के भी हैं। तो ये सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट कर दी थी। अदर देन सऊदीज इट हैज नेशनल्स फ्रॉम 12 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो उन्होंने जो है लगभग 150 पीपल जो वेरियस नेशंस के थे वो भी सऊदी अरेबिया पहुंच गए संडे को, और हमारे जो इंडिया के हैं वो भी इसके अंदर है। और उसके बाद में हमने यहाँ से जो है हमारा एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स का है वो भेज के उनको सऊदी से वापस इंडिया के अंदर लेके आ गए। बाकी जो बचे हुए उनको पोर्ट सुदान से जो है लेके आ रहे हैं। और भी बहुत सारे देश यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बात करी सऊदी अरेबिया ने भारत की मदद करी, इसी तरीके से फ्रांस ने भी जो है मदद करी है भारत की। और फ्रांस ने जो है भारत के 5 इंडियन नेशनल्स को जो है वहां से निकाला है सूडान से, और निकाल के उनका जो फ्रेंच एयरफोर्स की फ्लाइट से लेके आए हैं और उनको जो फ्रांस का मिलिट्री बेस है जिबूती के अंदर वहां पे लाके रखा है। अब वहां से इंडिया क्या करेगा? तो अपने उन जो नेशनल्स इंडियन नेशनल्स है उनको वहां से लेके और वापस इंडिया जो है वो ले आएंगे। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जयशंकर जी जो है ये गए हुए थे लैटिन अमेरिका की ट्रिप के ऊपर, जो मोजाम्बिक और युगांडा, आपने सुना होगा कि वाराणसी घाट का रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट जो है उन्होंने युगांडा से लॉन्च करा है। मोजाम्बिक के अंदर इन्होंने बूजी रिवर जो इंडिया का बना हुआ एक ब्रिज है उसको अभी रिसेंट में जो है इन्होंने लॉन्च करा है वहां से मोजाम्बिक के अंदर। और उसी ट्रिप को जो है इन्होंने बीच में रोक के और ये सीधे न्यूयॉर्क चले गए, और वहां पे जो है यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इनसे इन्होंने मिली और मिलके जो है इस बारे में पूरी बात करी, डिस्कस करी कि किस तरीके से क्या करना है, क्या प्रोसेस है। और उन्होंने जो है भरोसा दिलाया लोगों को भारत के कि हम आपको जो है निकाल लेंगे, और उसी के लिए इन्होंने जो है मिशन लॉन्च करा है ऑपरेशन कावेरी। ये जो अपन बात करें अब भारत का क्या इसके अंदर रुक रहा है, भारत ने क्या करा है? तो भारत ने अपनी 2 चीजें भेजी है। एक तो इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जिसका नाम है C-130J, आपको याद रखना है, एयरक्राफ्ट पूछते हैं एग्जाम के अंदर तो ध्यान रखना। एयरफोर्स का जो विमान है C-130J जो आपको यहां पे दिख रहा होगा ये वो एयरक्राफ्ट है। और हमने क्या भेजा है? तो हमने जो है पोर्ट सुदान के ऊपर हमारी INS सुमेधा जो आपको यहां पे दिख रही इसको भेजा है। और ये एयरफोर्स, क्योंकि अभी हमने बात करी कि खारतूम का जो कैपिटल का जो एयरपोर्ट है वो तो अंडर कंट्रोल में RSF के, तो हमने कहा भेजा है? तो ये स्टैंड बाय पर रखा हुआ है जेद्दा के अंदर। जेद्दा कहा है? तो सऊदी अरेबिया के अंदर है जेद्दा। जो भी हमने बात करी है सऊदी अरेबिया ने भी भारत के जो है 150 नेशनल्स को लेके आए हैं, तो उनको हम इस एयरक्राफ्ट के द्वारा लेके आ रहे हैं, और अदरवाइज कैसे भी करके लोगों को जो है पोर्ट सुदान तक पहुंचा रहे हैं, और फिर पोर्ट सुदान से जो हमारी INS सुविधा है वो इनको लेके जो है भारत के अंदर आ रही है। पोर्ट सुदान कहाँ है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सुडान बात करी और पोर्ट सुदान यहां पर है। ये कौन सी जगह है? तो इसको अपन बोलते हैं रेड सी। ये जो है लाल सागर रेड सी है, और रेड सी से जैसे आप निकलोगे तो ये आ जाएगी गल्फ ऑफ ईडन। गल्फ ऑफ ईडन जो है एडन, ये यहां से, फिर यहां से सीधे जो है हम सीधे इंडिया से कनेक्ट हो जाएंगे। और इस ये जो INS सुविधा है वो यहाँ पोर्ट सुदान पर है, और यहां तक लोगों को लाया जा रहा है, और फिर यहां से इवैक्यूएट करके जो है हम भारत के अंदर इनको ले आएंगे। क्या ये इस तरीके का इवैक्यूएशन का पहला प्रोसेस है? तो नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन जो है हमने करें। और एग्जाम से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए एक एक ऑपरेशन की बात करते हैं जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके बारे में जो इंडिया के द्वारा करे गए हैं। जैसे एक बड़ा फेमस ऑपरेशन बताता हूं मैं आपको। जैसे एक ऑपरेशन है जिसका नाम है मैत्री ऑपरेशन। मैत्री कब कराया गया? तो ऑपरेशन मैत्री कराया गया था 2015 के अंदर, जब नेपाल के अंदर जो है बहुत बड़ा भूकंप आया था, और नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पे भारत के बहुत सारे लोग बाग जो है वो फंसे हुए थे, और उस समय जो है यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को जो है हमने नेपाल से निकाला। तो वो ये ऑपरेशन था जिसका नाम था मैत्री। एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन राहत। राहत कब लॉन्च करा? तो राहत भी 2015 के अंदर ही हमने लॉन्च करा था, जब यमन देश के अंदर जो है क्राइसिस स्टार्ट हुए और यमन के अंदर जो है भारत के बहुत सारे लोग बाग फंसे हुए थे, तो तब ये हमने जो है ऑपरेशन स्टार्ट करा था। फिर एक ऑपरेशन है जिसका नाम है संकट मोचन, ऑपरेशन संकट मोचन। और संकट मोचन ऑपरेशन जो है वो 2016 का है। और यही इंसिडेंट जो आप आज देख रहे हैं, जब मैंने बात करी कि आर्मी के बीच में लड़ाई हो गई, सिविल वॉर वहां पे स्टार्ट हो गई सूडान के अंदर, ऐसा का ऐसा इंसिडेंट 2016 के अंदर भी हुआ था साउथ सूडान के अंदर। सेम ये इंसिडेंट था, और उस समय जो हमने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। साउथ सूडान के अंदर जो है ये ऑपरेशन हमने चलाया था संकट मोचन। उसके बाद में जब कोविड आया, और कोविड आने के बाद में जब हमने हमारे भारत के नागरिक जो दूसरे देशों के अंदर थे उनको जब हम समुद्र के रास्ते से लेके आए,
तो हमने मिशन चलाया, उसका नाम था समुद्र सेतु। ये ध्यान रखना, ये 2020 का है। किस टाइम का है? तो कोविड के टाइम का है, और इसमें बहुत सारे देशों से लोगों को लेके आए थे, और ये इंडियन नेवी का है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे इंडियन नेवी ने जो समुद्र के द्वारा, समुद्र के मार्ग से जो है वो लेके आई थी, तो उसका ये ऑपरेशन है, इसका नाम है समुद्र सेतु। ठीक है, तो ध्यान रखना इंडियन नेवी का है। एयरफोर्स के माध्यम से भी हम जो बहुत जनों को लेके आए थे, जिस ऑपरेशन का नाम था वंदे भारत। सेम यही ऑपरेशन है, 2020 का, कोविड के दौरान की बात है, और कोविड के टाइम पे ये ऑपरेशन हुआ था, और ये एयरफोर्स ने करा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले नेवी, तो नेवी के अंदर तो है समुद्र सेतु, और अगर आपसे पूछ ले एयरफोर्स के द्वारा क्या कौन सा करा गया, तो उसका नाम था ऑपरेशन वंदे भारत। फिर बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। माता जी का रूप है देवी शक्ति, दुर्गा के बारे में बात करी गई थी, और जो पावर जो है उसके बारे में इसमें बात करी। और देवी शक्ति का जो है ये चलाया गया था सन 2021 के अंदर, जब तालिबान ने जो है अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर करा, और अफगानिस्तान के अंदर भारत के जो लोग बाग फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने के लिए जो हमने मिशन चलाया था वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। और अभी रिसेंट के अंदर, और मैं आपको बताता हूं, ऑपरेशन गंगा। गंगा का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 की बातें हैं, पिछले साल की, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, भारत रशिया यूक्रेन वॉर, और यूक्रेन के अंदर जो भारत के लोग बाग फंसे हुए थे उनको वहां से निकाला हमने, तो उसका नाम रखा था हमने ऑपरेशन गंगा। एक अभी रिसेंट के अंदर आपने नाम सुना ऑपरेशन दोस्त, ये 2023 की बात है। ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया था? तो सीरिया और टर्की के अंदर जो भूकंप आया था, उस भूकंप के अंदर जो हमारे यहाँ से राहत सामग्री इनको भेजी गई थी, उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। और ये अब एक और ऑपरेशन इसी के अंदर ऐड कर लीजिए, जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया? 2023 के अंदर, जब सूडान के अंदर जो क्राइसिस आए हैं उसके रिगार्डिंग जो हमने भी ऑपरेशन चलाया इवैक्यूएट करने का, तो वो है ऑपरेशन कावेरी। अब आप देखोगे तो एक सिलसिला स्टार्ट हो गया है अभी कि इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है उनका नाम जो है नदियों के ऊपर रखा जा रहा है, जैसे ऑपरेशन कावेरी गंगा। तो जिस तरीके से कोई भी नदी बहना स्टार्ट करती है तो वो अंत में अपने डेस्टिनेशन पे जाके रुकती है, चाहे आप किसी भी तरीके से उसकी धारा को मोड़ दे, अंत में वो अपने डेस्टिनेशन पे जाके रुकेगी। इसी तरीके से भारतीय कहीं भी काम करें, आना उनको अपने डेस्टिनेशन भारत के अंदर ही है। तो इस तरीके से जो है हम जितने भी इवैक्यूएशन के प्रोसेस होते हैं कि जो लोग बाग फंसे हुए हैं उनको अपने डेस्टिनेशन पे लाना, जिस तरीके से नदी अपने डेस्टिनेशन में जाती है उसी तरीके से लोग बाग भी अपने डेस्टिनेशन अंतिम भारत के अंदर आ सके। इसके लिए आजकल ऑपरेशन का नाम जो है वो नदियों के नाम पे रखने का ट्रेंड चालू हो गया है, जैसे ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन कावेरी है, तो ये नाम यही है आने वाले टाइम के अंदर। और अगर इस तरीके से ऑपरेशन होते हैं तो उनका नाम भी देखिएगा आप, वो नदी के नाम पे रखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में जो है इसको शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और मिल सके। और मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ और नई वीडियो के अंदर जल्दी हाजिर होऊंगा आपके सामने वापस से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।